वाराणसी शहर के दक्षिणी से लगातार 7 बार विधायक रह चुके भारतीय जनता पार्टी के नेता श्यामदेव राय चौधरी 85 वर्ष के उम्र में मंगलवार की सुबह 10:16 पर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन दादा पूर्वांचल के गांधी भी कहे जाते थे, गरीबियों का मसीहा थे। हो गया। पिछले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी खैरियत पूछी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत ही सिंपल स्वभाव था और अकेले दादा चलना ज्यादा पसंद करते थे। अपने वाराणसी दौरे के दौरान चौधरी दादा को देखने अस्पताल गए थे। श्यामदेव राय चौधरी को हमेशा ऑटो से प्रचार करना और सिंपल रिक्शे से चल जाना, ऐसा कोई नेता आज तक नहीं हुआ। ब्रेन हेमरेज की वजह से इलाज के लिए रविंद्रपुरी एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को सुबह उनका निधन हो गया। श्यामदेव राय चौधरी 1979 से 2017 तक लगातार शहर दक्षिणी के 7 बार विधायक रहे हैं। पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी पार्षद के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद पहली बार उन्होंने 1985 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हुई। बाद में 1979 में उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे साल 1979 से 2017 तक विधायक रहे। राजनीतिक में अपनी अलग पहचान बनाने और काशी की समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहने वाले तथा सादा जीवन विचार करने वाले श्यामदेव राय चौधरी दादा के निधन पर सभी दलों के नेता शोक में हैं। शहर दक्षिणी के पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी के निधन से हम सभी काशीवासी मर्माहत हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अन्य दलों के नेता भी उनके निधन पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। काफी सरल स्वभाव के बेहद सादगी भरा जीवन जीने वाले श्यामदेव राय चौधरी दादा कभी स्कूटर तो कभी रिक्शे से ही और कभी अपने करीबी लोगों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सफर तय करते थे। यही कारण था कि काशी के लोग उनको बहुत मानते थे। दादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 2007 से 2012 तक उनको प्रोटेंड स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया था। अखिलेश सरकार में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान होकर वे अनशन पर बैठ गए थे। जानकारी मिलने के बाद अखिलेश यादव ने खुद उनको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उन्होंने दादा से अनशन तोड़ने का अनुरोध किया और तत्काल बिजली व्यवस्था दूर करने की बात कही थी। पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी दादा का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुआ। काशी के लोगों ने दादा के शव कांधे दिया और सड़क पर जन सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। बताते चले अस्पताल में पार्थिव शरीर घर लाया गया, जहां पर अंतिम दर्शन के साथ सलामी दी गई और अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा निकाली गई।
कंधे सर कार स्वस्थान। दादा का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसे एक पार्टी के दायरे में नहीं बांधा जा सकता था। दादा पूर्वांचल के गांधी भी कहे जाते थे, गरीबियों के मसीहा थे। कोई भी व्यक्ति उनका हाथ पकड़कर कहीं भी ले जा सकता था, ऐसा कहा जाता था। हम लोगों ने भी देखा जो सादगी, जो अपनापन लोग दादा में पाते थे वो किसी नेता में नहीं पाते थे। आज वो हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं और वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, यही कामना करते हैं। जिस पार्टी में दादा थे उस पार्टी के विपरीत अलग विपक्षी जो पार्टी थी सपा थी, उनका सम्मान भी करते थे। अखिलेश यादव ने खुद बुलाकर एक बार वो सत्य पे बैठे थे किया बनारस में। क्या लगता है कि सारी पार्टियों में उनकी इमेज किस तरह दिखा? मैंने आपसे क्या कहा, दादा किसी एक पार्टी के दायरे में नहीं थे, दादा सबके थे। और हम लोगों ने देखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कई बार उनका नाम लिया है, कई मंचों से नाम लिया है। बिजली का प्रकरण तो सभी जानते हैं, लेकिन दादा ने जब भी याद किया है तो वो दादा के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और तत्पर रहे। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने उनके बेटे से बात की थी और पूरा सांत्वना दिया था कि हम हर परिस्थिति से उनके साथ हैं। निश्चित तौर से दादा के साथ सभी दल, सही पार्टी के लोग हैं। किस तरह आप लोगों से दुकानें यहाँ जो एरिया की बंद है, लोगों के घरों पर किस तरह? ये बहुत बड़ी क्षति है सामाजिक तौर से उन गरीबों के लिए जो दादा में अपनापन दिखा करते थे, खोजा करते थे। मैंने कहा ना कि दादा एक ऐसे नेता थे, कोई भी आम पब्लिक उनका हाथ पकड़कर कहीं भी उनको ले जाकर अपना काम करा सकते थे। अब वो
खालीपन कौन भरता है, ये दिखने वाली बात है। माननीय श्री श्यामदेव राय चौधरी जी का मैं पड़ोसी हूँ। हमारे क्षेत्र के लिए दादा ने बहुत कुछ किया और बहुत ही सरल स्वभाव के अच्छे कर्मठी नेता थे। क्षति तो पूरे प्रदेश को ही और भाजपा को भी हुई है दादा के जाने से। जी, कहते हैं नर्म स्वभाव था, लोगों से आपसे बहुत ही नर्म स्वभाव था और बहुत ही सिंपल स्वभाव था और अकेले दादा चलना ज़्यादा पसंद करते थे और कोई मतलब मजमा नहीं, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। अगर सादगी की बात की जाए तो दादा में सादगी के मामले में अभी प्रदेश में कोई नहीं है दादा के, कभी किसी से कोई नहीं, सबके लिए वो खड़े रहते थे और बहुत ही हेल्पफुल नेचर के थे। मैं तो खैर उनका पड़ोसी ही हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ। मेरा नाम प्रकाश कुमार जायसवाल। दादाजी नहीं रहे इस प्रकार के क्षत्रिय के भाई देखिए, दादाजी एक जमनी नेता थे और गरीबों के मसीहा थे और 24 घंटा हमेशा मौजूद रहते थे गरीबों के बीच में। वो कभी विधायक हुए, 35 साल लगातार विधायक थे। हमेशा ऑटो से प्रचार करना और सिंपल रिक्शे से चल जाना, ऐसा कोई नेता आज तक नहीं हुआ। नहीं, कभी दादा ऐसा कभी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिए। मंत्री बने एक बार, उसके बाद भी अपनी लाल बत्ती गाड़ी छोड़ दी और पैदल चलते थे। सभी लोगों से मिलजुल का स्वभाव था, प्रेम का स्वभाव था, सिंपली चलते थे, किसी सबसे मिलते थे, चाहे वो कोई हो, किसी पार्टी का हो।